हेलो, गुड डे। कल हम लोग थिन फिल्म के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा थिन फिल्म जो यूनिफॉर्म थिकनेस का है, कांस्टेंट थिकनेस का है। इस तरह के थिन फिल्म में इंटरफेरेंस कैसे प्राप्त किया जाता है और किस विधा से ये प्राप्त किया जाता है। यहाँ एक ही रे को हम दो में स्प्लिट कर देते हैं। फिर मैं अभी फिगर बना दूंगा, कल बनाया ही था। और एक अनिश्चित आपको नोटेशन दिया था ABCD लिखने का ढंग, तो जिससे अब कल हमने क्या लिखा था, आज क्या लिख रहा हूँ, इसमें अंतर नहीं आएगा। आप भी ऐसा ही करें। वैसे फ्री हैं अपना नोटेशन स्वयं चूज करने का। ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल ABC लिखिए, क ख ग लिखिए, अ ब स लिखिए, य र ल लिखिए। लेकिन यदि आपको थीम पता है कैसे किया जाता है, तो ट्रायंगल के शीर्षों का कुछ भी नाम लिखा जाए, आप उसे कर पाओगे। तो यही व्यवस्था यहाँ पे एक थिन फिल्म है सोप सॉल्यूशन का ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ये ऐसा है थिन फिल्म। मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ, कल की चीज़ें थोड़ी सी रिपीट कर दूंगा कंटिन्यूटी के पर्पज से, तो चीज़ें आपको रिवाइज भी हो जाएंगी। ये थिन फिल्म है। थिन फिल्म का एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, और मैंने कल बताया था इतनी मोटी इसकी थिकनेस नहीं होती, माइक्रोन के क्रम की होती है। लेकिन फिगर यहाँ दिखाने के लिए हम ऐसा बड़ा एग्जेजरेटेड खींचते हैं। टी इज द थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म। और जिस मटेरियल का थिन फिल्म बना है, सोप सॉल्यूशन है, मिट्टी का तेल है, तो म्यू इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द थिन फिल्म। एक किरण इंसिडेंट है फ्रॉम दिस साइड AB, और कल देख लीजिएगा यही लिखा होगा। B पॉइंट पर इंसिडेंट है, लंबा आपने यहाँ खींच दिया एट एन एंगल ऑफ I, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। AB रिफ्लेक्ट हो जाती है एट BC, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू I। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है ऑब्वियसली, और इधर भी एयर है तो रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में किरण प्रवेश कर रही है, अपने अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो स्ट्रेट वे ना जाकर के ऐसे झुक जाती है। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये किरण जो रिफ्रैक्टेड रे है BD, ये D पॉइंट पर इंसिडेंट है लोअर सरफेस पे, और D पॉइंट पर जब इंसिडेंट है तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ फिर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये एंगल भी R होगा। क्यों? दिस लाइन एंड दिस लाइन, डॉटेड लाइंस, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यह एक तिर्यक रेखा उसको मिला रही है, ट्रांसवर्सल, सो R, और ये फिर R के कोण पे रिफ्लेक्ट हो जाए इनसाइड द फिल्म। इसको आप आगे बढ़ा लीजिए तो ये जाकर के यहाँ कहीं मिलेगा। D से E के रूप में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है विद इन द फिल्म, और E पर फिर डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो डेंसर से रेयरर में जाती है, आपने लंब खींच लिया तो अभिलंब से दूर हटेगी, इट विल मूव लाइक दिस वन। इसको आपने कहा था EF, और कल का फिगर चेक कर लीजिए, नोटेशन शायद यही आपको मिलेगा, क्योंकि हमने ABCDEF एक क्रम में इसको लिख दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि दो किरणें, एक किरण थी AB से दो किरण हमने प्राप्त किया। वन इज BC द रिफ्लेक्टेड रे, द अदर इज EF द रिफ्रैक्टेड रे।
they are coming from the coherent sources, they will overlap with each other. इंटरफेरेंस पैटर्न आपको प्राप्त होगा इनके ओवरलैपिंग के कारण। कितना पाथ डिफरेंस है दैट विल डिसाइड द अकरेंस ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए ई बिंदु से इस लाइन पे एक लंब डाल दीजिए ई एफ जी। तो देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल हुई, कल मैंने बताया था। ये आई है, ये 90 माइनस आई हो गया, ये हो गया 90, ये हो गया आई, ये हो गया आई, तो ये हो गया 90 माइनस आई, ये इस पर लंब है तो ये हो गया आई, और ये पैरेलल है इसके तो ये हो गई आई। तो चाहे इधर से इंसिडेंस करिए चाहे इधर से करिए, ये फिगर रिपीट हो जाएगा। सो दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ से आपने लंब डाल दिया तो इसके बाद दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी, BC की और EF की। इसके पहले ही अंतर आएगा। तो देखिए एक किरण B से चल करके G तक जाती है और दूसरी किरण B से चल करके B, D, D, E तक आती है। E के बाद और G के बाद ये बराबर है। तो इसलिए ऑब्वियसली दोनों पार्ट, दोनों किरण डिफरेंट दूरियां तय करती है। सो पाथ डिफरेंस कल कर चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में इसको कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू BD प्लस DE बाई 1 रे, BD प्लस DE, और ये दूरी BD और DE दोनों चली जाती है इन फिल्म। दिस इज बीइंग ट्रेवल्ड इन फिल्म। एक रे द्वारा इतनी दूरी ट्रेवर्स की B से चल करके E तक पहुंचने में, और दूसरी दूरी किरण B से चल करके G तक पहुंचती है। उसके बाद बराबर G और E के बाद इनकी लंबाइयां बराबर हैं, तो माइनस BG, और ये दूरी कहाँ चली जा रही है, इन एयर, रेयर मीडियम इन एयर। तो BD प्लस D इन फिल्म में चली जाती है और माइनस BG इन एयर, यह पाथ डिफरेंस की वैल्यू होगी। कल मैंने बताया था दोनों को एयर में लिखा जा सकता है म्यू टाइम्स BD प्लस D इन एयर, मैं छोड़ देता हूँ माइनस BG। कल मैंने एक स्टेप लिखा था इन एयर तो घटा सकते हैं, अभी हमने मान लिया कि वो आप समझ रहे हैं। दिस है इक्वेशन नंबर 1। पाथ डिफरेंस कितनी वैल्यू आई। अब BD और DE जो आ रही है, दो ट्रायंगल हम कंसीडर करें, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल BD और यहाँ नाम दे दिए G के बाद H, ट्रायंगल BDH, राइट एंगल ट्रायंगल BDH एंड राइट एंगल ट्रायंगल HDE आर कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट है इसलिए BD की वैल्यू DE के बराबर होगी। सिंस हेंस BD इज इक्वल टू DE। से इक्वेशन नंबर 2, BD की वैल्यू DE की बराबर है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन इक्वेशन 1, देन वी गेट पाथ डिफरेंस इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू BD, चाहे BD लिखिए चाहे DE लिखिए, दे आर इक्वल, 2 टाइम्स म्यू BD माइनस BG। से इक्वेशन नंबर 3। राइट हैंड साइड की वैल्यू यदि निकाल लें तो फिर हम पाथ डिफरेंस की वैल्यू जान पाएंगे, और एक बार पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकल गई तो फिर मिनिमा बनेगा कि मैक्सिमा बनेगा, इसकी जानकारी हमको हो जाएगी। अब देखिए BD कैसे हम निकालेंगे, फिर BD, तो उसके लिए फिर राइट एंगल ट्रायंगल BDH का प्रयोग करें। कंसिडरिंग राइट एंगल ट्रायंगल BDH, देखिए BDH को कंसीडर किया,
ये एंगल आर है, बी डी की वैल्यू पता करना है, डी एच हमको मालूम है, थिकनेस ऑफ द फिल्म टी, तो इसलिए कास आर की वैल्यू हम निकालें। कास आर इस सम कोण त्रिभुज में कास आर की वैल्यू कितनी होगी, आधार, ये सामने वाला लंब हो गया, ये हो गया आधार, तो एच डी बाई बी डी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, एच डी डिवाइडेड बाई बी डी। एच डी की वैल्यू है द थिकनेस ऑफ द, तो राइट एंगल ट्रायंगल बी डी एस से कास आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं, कास आर की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है एच डी बाई बी डी, और एच डी इज द थिकनेस ऑफ द यूनिफॉर्म फिल्म, जो है उसकी थिकनेस है, उसकी वैल्यू टी है, तो टी डिवाइडेड बाई बी डी, टी बाई बी डी। बी डी की वैल्यू जहाँ जानकारी चाहिए थी, बी डी की वैल्यू निकल गई, हेंस बी डी इज इक्वल टू टी बाई कास आर, टी बाई कास आर, से इक्वेशन नंबर 4। बी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है इन इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करिए, ये इतना हम मिटा दें, 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू आ गई पाथ डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी बाई कास आर, 2 म्यू टी बाई कास आर, बी डी की जगह पर टी बाई कास आर, 2 म्यू ऑलरेडी है, 2 म्यू टी बाई कास आर माइनस बी जी, से इक्वेशन नंबर 5। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिल्म का, मालूम है, टी थिकनेस ऑफ द फिल्म है, ये भी ज्ञात है, आर की वैल्यू दी रहती है, ये भी ज्ञात है। अब बीजी एक अननोन है, बीजी की वैल्यू यदि हम निकाल लें तो फिर पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। बीजी की वैल्यू जानने के लिए हम क्या करेंगे, बीजी है कहाँ, देखो पहले बीजी यहाँ है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बी जी ई का प्रयोग करते हैं। कंसिडरिंग राइट एंगल ट्रायंगल BGE, साइन आई और आर के बीच में संबंध होता है, तो हम साइन आई की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल BGE साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सामने वाला भुजा, तो BG डिवाइडेड बाई 90 अंश के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो BG बाई BE स्पष्ट है, BG बाई BE ये वैल्यू हुई, साइन आई इज इक्वल टू BG बाई BE, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर, या BG की वैल्यू निकल आई, BG इज इक्वल टू BE साइन आई, BG की वैल्यू BE साइन आई, एक BE अभी अननोन है, BE की वैल्यू 2 पार्ट में लिख सकते हो, BH प्लस HE, सो दिस कैन बी रिटन एज BE की जगह पर आप लिखें BH प्लस HE साइन आई, ठीक, BE की जगह पर BH प्लस HE साइन आई, से इक्वेशन नंबर 6। फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स BEDH फ्रॉम, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हैं हम देख चुके हैं, तो फ्रॉम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कौन कौन, BDH एंड HDE, one gets
अभी इसके पहले आपने देखा था जो मिटा दिया, बी डी की वैल्यू डी के बराबर होगी, यही नहीं बी एच की वैल्यू भी एच ई के बराबर होगी। वन गेट्स बी एच इज इक्वल टू एच ई से इक्वेशन नंबर 7। बी एच की वैल्यू एच ई के बराबर है, यहां सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 6 में, हेंस पाथ डिफरेंस नहीं, हेंस बी जी, इक्वेशन नंबर 6 से बी जी इट इज इक्वल टू बी एच इज इक्वल टू एच ई, तो 2 कोई लिख लो, बी एच लिख लेते हैं, 2 बी एच साइन आई। अब बी एच ये हमको ज्ञात करना है, तो फिर इसी ट्रायंगल का प्रयोग करो, तो इसको हम नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 8। बीजी की वैल्यू इतनी आई और बीजी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होना है इक्वेशन नंबर 5 में, तो हम उसके नीचे से मिटाते हैं, और बीजी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होना है बीजी, ये सब्स्टिट्यूट होना है, तो हम इतना मिटा देते हैं, या इसको लिख लेते हैं बीजी इज इक्वल टू इतनी जगह में, या बीजी की वैल्यू इतनी आ चुकी है तो ये तो पूरा मिटा सकते हैं। बीजी की वैल्यू आ गई 2 बी एच साइन आई, बी एच चाहिए आपको बी एच, तो नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी डी एच, क्या चाहिए आपको, बी एच, ये, और ये एच डी आपको पता है टी के बराबर, तो निकाल लो वैल्यू tan आर का, tan आर, बताइए वैल्यू कितनी आएगी tan आर का, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, आर के सामने वाला लंब बी एच, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो गया बेस एच डी। एच डी की वैल्यू आप जानते हो कितने के बराबर है, टी के बराबर, तो बी एच बाई टी, हेंस बी एच की वैल्यू हो गई, ये बी एच चाहिए आपको, बी जी की वैल्यू 2 बी एच, तो हेंस बी एच इज इक्वल टू टी tan आर, से इक्वेशन नंबर 9। बी एच की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 8 में, हेंस बीजी जो रिक्वायर्ड है इक्वेशन नंबर 5 में, बीजी इज इक्वल टू 2 बी एच एंड बी एच इज इक्वल टू 2t tan आर, बी एच की जगह पर t tan आर साइन आई, ये वैल्यू बीजी की वैल्यू पता चल गई। 8 में यदि आपने 9 की वैल्यू रखा तो इतनी वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो बीजी की वैल्यू निकल जाएगी, तब इसे हम इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करें। देखिए कैसे इसको मैनिपुलेट करेंगे। अब देखो शब्द हम मैनिपुलेट का प्रयोग कर रहे हैं। नॉर्मली मैनिपुलेशन का अर्थ होता है अरे मैनिपुलेट किया है, गलत काम किया है, बड़ा मैनिपुलेटर है, लेकिन मैनिपुलेशन दोनों तरह का होता है, अच्छे काम के लिए भी मैनिपुलेशन करना पड़ता है। तो हम एक सिस्टमेटिक सूत्र मिल सके पाथ डिफरेंस का, इसके लिए इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। Bg इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 2t, tan r की वैल्यू लिखी sin r बाई cos r इंटू साइन आई। अब साइन आई हमको पता है, यदि ये साइन आई बाई साइन आर होता तो ये म्यू के बराबर हो जाता, स्नेल्स लॉ।
म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो कर दीजिए वैसे, ट्वाइस म्यू टी, म्यू आपने किया तो साइन आई बाई साइन आर की जगह पर साइन आर है नहीं तो साइन आर से डिवाइड किया, साइन आर से गुणा कर दिया। समझ में आया? साइन आई बाई साइन आर इज म्यू। साइन आर है नहीं, आपने डिवाइड किया तो साइन आर से गुणा भी कर दो, तो साइन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई कास आर। ट्वाइस म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाई कास आर से इक्वेशन नंबर 10। ये हो गई बीजी की वैल्यू। रख दो इक्वेशन नंबर 5 में। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ बीजी इन इक्वेशन 5, hence path difference it is equal to पहला टर्म ट्वाइस म्यू टी डिवाइडेड बाई कास आर, दूसरा टर्म माइनस बी जी एंड बी जी इज अगेन ट्वाइस म्यू टी कास आर, ट्वाइस म्यू टी डिवाइडेड बाई कास आर, यहाँ भी आ गया ट्वाइस म्यू टी बाई कास आर इंटू साइन स्क्वायर आर, इंटू साइन स्क्वायर आर। देखा, यहाँ भी आ गया बीजी में भी ट्वाइस म्यू टी डिवाइडेड बाई कास आर इंटू साइन स्क्वायर आर। अब ट्वाइस म्यू टी कास आर दोनों टर्म में प्रेजेंट है ऑन द राइट हैंड साइड, पहले और दूसरे दोनों में कॉमन ले लीजिए इसको। ट्वाइस म्यू टी बाई कास आर टेकन आउटसाइड, तो यहाँ से बच जाएगा एक माइनस ट्वाइस म्यू टी कास आर टेकन आउटसाइड, क्या बचेगा साइन स्क्वायर आर, साइन स्क्वायर आर। ठीक, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कितना होता है कास स्क्वायर आर, तो इसको लिख सकते हो ट्वाइस म्यू टी कास आर इंटू ये ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इज कास स्क्वायर आर, कास आर कैंसिल्स, सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी कास आर। तो इस तरह से पाथ डिफरेंस की वैल्यू आपने निकाल लिया। मैं यहाँ पाथ डिफरेंस लिख लेता हूँ, पाथ डिफरेंस इट इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी कास आर। यह पाथ डिफरेंस की वैल्यू प्राप्त हो गई। इस पाथ डिफरेंस को जानते हुए अब इंटरफेरेंस में पैटर्न में कब मिनिमा आएगा कब मैक्सिमा आएगा ये जाना जा सकता है। लेकिन उसके पहले मैंने आपको बताया है स्टोक्स का ट्रीटमेंट भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या घटनाएं हो रही है। बी बिंदु पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है डेंसर मीडियम से हो रहा है। और मैंने आपको बताया था स्टोक्स ट्रीटमेंट में जब भी रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से होगा तो λ/2 ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो बी बिंदु पर λ/2 इंट्रोड्यूस होगा। मान लीजिए हम इंक्रीमेंट करते हैं तो प्लस λ/2। डी बिंदु पर फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है रेयरर मीडियम से, तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं परिवर्तन होगा। ई बिंदु पर क्या हो रहा है, दो किरणें यही है ना, इन्हीं दोनों किरणों को प्राप्त करने के लिए कितने जगह पर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है ये देखना पड़ेगा। तो बी बिंदु पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू डेंसर मीडियम, λ/2 विल बी एडेड। डी बिंदु पर रिफ्लेक्शन हो रहा है रेयरर मीडियम के कारण, नथिंग विल बी एडेड। और ई बिंदु पर रिफ्रैक्शन हो रहा है सो नथिंग विल बी एडेड। तो डी बिंदु के रिफ्लेक्शन के कारण कुछ नहीं जुड़ेगा, ई बिंदु पर रिफ्रैक्शन है इसलिए कुछ नहीं जुड़ेगा, बी बिंदु पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू डेंसर मीडियम इसलिए λ/2 इसमें जुड़ जाएगा। तो ये जो पाथ डिफरेंस आया यह ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, लेकिन इफेक्टिव पाथ डिफरेंस ये नहीं होगा। इफेक्टिव में इसमें λ/2 और जोड़ना पड़ेगा।
बात समझो, फिगर के अनुसार जो पाथ डिफरेंस आपने निकाला वो आ गया ये जो एक्सप्रेशन हमने हाईलाइट किया। लेकिन बी एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर रिफ्लेक्शन ड्यू टू डेंसर मीडियम हो रहा है, इसलिए इसमें λ/2 और ऐड हो जाएगा, और इसलिए इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आफ्टर मेकिंग स्टोक्स ट्रीटमेंट, आफ्टर कंसीडरिंग स्टोक्स ट्रीटमेंट, स्टोक के ट्रीटमेंट को कंसीडर करने के उपरांत इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो आएगा, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इट इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी cos r, ये ज्योमेट्रिकल है, और प्लस λ/2। मैं इसको और फिर स्पष्ट कर देता हूँ। रे डायग्राम जो आपने थिन फिल्म में बना रखा है आप कांस्टेंट थिकनेस की, उस रे डायग्राम के अनुसार पाथ डिफरेंस की वैल्यू ये आई, तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। लेकिन स्टोक्स के ट्रीटमेंट को अप्लाई करने के उपरांत हम पाते हैं कि एक जगह रिफ्लेक्शन ड्यू टू डेंसर मीडियम होता है, और जब भी रिफ्लेक्शन ड्यू टू डेंसर मीडियम होगा तो वहाँ पर λ/2 का इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमने ऐड कर लिया, घटा लो, कुछ कर सकते हो, हम प्रीफर करते हैं कि हमने ऐड कर लिया, तो इसलिए इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आफ्टर कंसिडरिंग द स्टोक ट्रीटमेंट ये ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस λ/2 हो जाएगा। मुझे लगता है ये आप समझ गए। एक है ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, एक्चुअल रे डायग्राम के अनुसार जो आएगा। अब स्टोक्स का ट्रीटमेंट यदि हमने लगा दिया तो स्टोक्स का ट्रीटमेंट लगाने के बाद इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इतना निकला। अब ये देखिए मिनिमा मिलेगा कि मैक्सिमा मिलेगा, तो फर्स्टली लेट अस सी, यही पाथ डिफरेंस है जो डिसाइड करेगा कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा। सो मैक्सिमम कंडीशन है पाथ डिफरेंस, ये मैं आपको बताया हूँ शुरू में ही। जब भी मैक्सिमम को देखने की कोशिश करेंगे तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे, और क्या होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, इट इज एन इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, और मैं इवन के लिए ट्वाइस n+2 ले लेता हूँ। ये भी इवन ही है, 2n भी ले सकते हैं, लेकिन 2n में से अब कारण मैं बता दूं क्यों ऐसा ले रहे हैं, 2n टाइम्स 2n+2 टाइम्स λ/2। अभी देखो यहाँ λ/2 आ रहा है, यदि 2n ले तो 2 कट जाएगा और n-1 आ जाएगा। n-1 आएगा तो ऐसा लगेगा देखो थिकनेस आ रहा है, तो थिकनेस जैसे निगेटिव हो गई। थिन फिल्म की थिकनेस निगेटिव नहीं हो सकती। n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, हमने बता रखा है n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एनी इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है। तो हम यहाँ 2n+2 ले रहे हैं। देखो अभी स्पष्ट हो जाएगा। ये पाथ डिफरेंस हमने लिखा जरूर, लेकिन किस पाथ डिफरेंस को कंसीडर करेंगे, इसको कि इसको, तो देखो इसको कंसीडर करेंगे, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस को, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस को नहीं, इसे कंसीडर करेंगे। तो ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस λ/2 पाथ डिफरेंस की जगह पर इफेक्टिव पाथ डिफरेंस लिखेंगे। ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस λ/2 इट इज इक्वल टू 2n+2 टाइम्स λ/2। ये λ/2 इधर चला जाएगा, घट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस म्यू टी cos r इट इज इक्वल टू, ये घटेगा तो ट्वाइस n+1 λ/2 is the condition when we will be getting a maximum, और केवल एक मैक्सिमम प्राप्त होगा। मैक्सिमा ढेर सारे
मैक्सिमम प्राप्त नहीं होंगे। ब्राइट डार्क ऐसा फ्रिंज नहीं है, क्योंकि टी की वैल्यू कांस्टेंट है। टी की वैल्यू कांस्टेंट है तो कंडीशन एक बार में फुलफिल होगी, और जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हमको मैक्सिमम दिखेगा। मैक्सिमम दिखने का मतलब ये है थिन फिल्म बिल्कुल हमको शाइन करता हुआ दिखेगा, चटकीला दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा यदि ये कंडीशन यह फुलफिल होती है। तो कब मिलेगा? व्हेन द पाथ रेफरेंस इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो हमें मैक्सिमम प्राप्त होगा। नॉर्मल जो कंडीशन है मैक्सिमम की, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। नॉर्मली ऑड इंटीग्रल मल्टीपल के लिए हमको मिनिमम प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल के लिए यहाँ पर मैक्सिमम प्राप्त होता है। इस साइड को जिसको हम कंसीडर करते हैं, ये रिफ्लेक्शन साइड कहलाता है। यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन साइड। तो ये कंडीशन जो निकल रही है रिफ्लेक्शन साइड के लिए निकल रही है, और इधर की तरफ इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन साइड। ट्रांसमिशन साइड, उसके लिए भी कंडीशन निकालेंगे। मैं समझा दूं कैसा रिफ्लेक्शन। मान लो थिन फिल्म ये आपने बना लिया, तो आपकी तरफ से लाइट आ रही है, आप ही की तरफ चली जा रही है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन साइड। और लाइट यदि निकल करके हमारी तरफ आ रही है तो ये हो गया ट्रांसमिशन साइड। यदि लाइट मेरी तरफ से जा रही है तो ये हो गया रिफ्लेक्शन साइड। आपकी तरफ जो पहुंचेगी वो कहलाएगी ट्रांसमिशन साइड। ठीक, तो ये रिफ्लेक्शन साइड के लिए कंडीशन है, इफ द पाथ रेफरेंस इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो मैक्सिमम प्राप्त होगा। मिनिमा के लिए कंडीशन क्या आएगी? ये मैक्सिमम प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, टी वेरी नहीं करेगा, टी कांस्टेंट है। मैं फिर बता दूं, यदि 2n+2 यदि नहीं लेता, यहाँ पर केवल 2n लेता, तो यहाँ पर 2n - 1 आ जाता। n = 0 रख लीजिए तो माइनस लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब थिकनेस टी, क्योंकि 2 माइनस नहीं है, म्यू माइनस नहीं है, कास आर माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि थिकनेस ही निगेटिव होगी। थिकनेस निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने शुरू से ही सावधानी बरत ली, 2n+2 यहाँ पर लिख दिया है ताकि इस तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। और मिनिमम प्राप्त होगा। टी वेरी नहीं करेगी तो या आइदर इट विल लुक ब्राइट, शाइन करेगा, चटकीला, चमक वाला दिखेगा रिफ्लेक्शन साइड, या काला दिखेगा, मिनिमम डार्क दिखेगा यदि कंडीशन फुलफिल होती है। पाथ डिफरेंस कंडीशन क्या होता है मिनिमम के लिए? पाथ डिफरेंस इट इज इक्वल टू एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल द 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन रखिए। पाथ डिफरेंस की जगह पर इसको रखोगे, ट्वाइस म्यू टी कास आर प्लस लैम्डा बाई 2, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी कास आर प्लस लैम्डा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। घटा दीजिए इस लैम्डा बाई 2 को, तो ट्वाइस म्यू टी कास आर, दिस इज इक्वल टू -1 कट जाएगा, 2n टाइम्स लैम्डा बाई 2। तो यदि यह कंडीशन फुलफिल होती है तो मिनिमम दिखे। कितनी थिकनेस है, कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसके अनुसार यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मिनिमा आपको दिखेगा। आँख ऐसे ऐसे करते जाएंगे, आई बदलेगा, आर बदलेगा, तो डार्क दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, चटकीला दिखेगा, चटक दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, चटक दिखेगा, काला दिखेगा, इस तरह का दिखता जाएगा। सो इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ये चटकीला दिखेगा, शाइन करेगा, ब्राइट दिखेगा। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो यह थिन फिल्म डार्क दिखेगा, काला दिखेगा, मिनिमम दिखेगा, इस तरह की स्थिति बनेगी। तो किसी एक तरह का दिखेगा, क्योंकि टी कांस्टेंट है।
आर वेरी करोगे मतलब आँख को इधर उधर ले जाओ तो आर वेरी करेगी, तो कभी ये सेटिस्फाई होगा तो मैक्सिमम दिखेगा, ये सेटिस्फाई होगा तो मिनिमम दिखेगा। दिस विल हैपन ऑन द रिफ्लेक्शन साइड, और ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम की प्राप्त होगी, और पूरी फिल्म एक कलर की दिखाई देगी। या तो मैक्सिमम दिखाई देगा, शाइन करेगा, ब्राइट दिखेगा, या फिर मिनिमम दिखाई देगा, या तो बिल्कुल डार्क दिखेगी। ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ गेटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑन रिफ्लेक्शन साइड ऑफ द फिल्म। अब ट्रांसमिशन साइड में कैसे दिखेगा इसको मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।